साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत, रोशन मीनार सा हो जीवन हमारा। ऐसा जीवन हर कोई चाहता है, लेकिन ऐसे जीवन के जीने के लिए बहुत ही परिश्रम कर्म हमें करना होता है, तब जाके ऐसा जीवन हमारा हो पाता है। यूँ कह सकते हैं जैसे कि हम फल तो चाहते हैं, लेकिन कर्म करना नहीं चाहते। तो सत्संग जानेंगे हम इसी विस्तार से और लेते हैं मासू दीक्षा जी से रहमते, बढ़ाते हैं ज्ञान को। दास निवेदन कर रहा है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो संदेश निरंकारी का चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। सत्संगत, अगर हम कर्म करते हैं अच्छे वाले तो अच्छा ही फल मिलता है, और अगर हम करते हैं कर्म बुरे वाले तो सत्संगत बुरा ही फल मिलेगा। आज इंसान की सोच ऐसी हो गई है कि वो कुछ भी करे, अच्छा या बुरा, लेकिन फल वह अच्छा चाहता है। करते वक्त नहीं देखता कि हम अच्छा कर रहे हैं या बुरा, परिणाम नहीं जानता उसका अंजाम क्या होगा। बस ऐसा हो गया तो अब हम अच्छे हो जाएंगे। साथ संगत, ऐसे बात बनने वाली नहीं है, क्योंकि अगर अच्छा फल हमें चाहिए तो साथ संगत हमें कर्म भी अच्छा ही करना होगा। यूँ समझ सकते हैं जैसे कि खेती है, ज़मीन जो होती है, गांव जिनके पास ज़मीन होती है अपने खेत में बोते हैं, कुछ भी बोए तो साथ संगत जो बोगे वही तो मिलेगा। अगर हमने गन्ना लगाया तो एक ही तो होगी, गन्ना ही तो मिलेगा। गेहूँ बोए हैं तो गेहूँ ही तो मिलेंगे, कुछ और तो नहीं मिलने वाला, या मिलता है। तो सत्संगत वही बात यहाँ भी आ रही है कि हमने अगर अच्छाई के बीज बोए हैं तो अच्छा मिलेगा, पक्का पता है कि अच्छा मिलना है। और अगर हम बुराई के बीज बो रहे हैं तो बुराई वाले काम करें तो सत्संगत बुराई ही तो मिलेगी। अगर ये बात हमारे जहन में आ जाए तो जीवन फिर अच्छा जीवन हो जाता है। तो एक बात माता जी ने समागम में बोली थी, तो सत्संगत थोड़ी की याद है तो कुछ दास आपके शेयर करता है। सत्संगत, जब समागम था उस समय निरंकारी वार्षिक संत समागम, तो वहाँ माता जी ने बोला था कि जब आप सब इस पंडाल की ओर आ रहे होंगे तो आपने देखा होगा कि यहाँ बिल्कुल वैसा ही दृश्य जैसे दिल्ली में संत समागम का होता था। दोनों में कोई एक नहीं अलग रहा है फर्क। सुविधाओं का स्तर भी वैसा ही है, बनाने का प्रयास है, क्योंकि वहाँ संगत जिस भाव से सेवा करती थी वैसा ही सेवा भाव यहाँ भी है। जैसे महापुरुष सेवा का फल सेवा का रूप में मांगते हैं, ऐसा लग रहा है कि वह सेवा प्रफुल्लित होकर और ज़्यादा आपके हिस्से में आ गई है। हम यह भी देख रहे हैं कि जागरूकता लाने के लिए समागम पूर्व हमने जो कार्यक्रम किए, जैसे निरंकारी यूथ फोरम को पूर्ण रूप में सक्रिय किया गया और दिल्ली में निरंकारी यूथ सिंपोजियम आयोजित किया गया। इसके पीछे यही भाव है कि संगत का लाभ हर उम्र के महात्मा को प्राप्त हो, वह चाहे बुजुर्ग या युवा या भाई बहन। भक्ति किसी भी उम्र की मोहताज नहीं है। हमने देखा है कि रोशन मीनार की मानव आकृति बनाकर एक कार्यक्रम किया गया जो माता सविंदर जी को समर्पित था, क्योंकि वह यही चाहती थी कि उनका जीवन हर एक भक्त चलता फिरता रोशन मीनार बने और ज्ञान की रोशनी के द्वारा सद्गुण उनके जीवन में भी आए। हम सबका यह छोटा सा प्रयास था कि एक रोशन मीनार की मानव आकृति में हम सब खड़े होकर
माता शिविंदर जी की शिक्षा को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दे सके। लेकिन वास्तविक श्रद्धांजलि तभी होगी जब हम उनकी शिक्षाओं के जीवन में धारण करके स्वयं रोशन मीनार बन जाएंगे। पिछले दिनों में माताजी ने और आगे बताया था कि पिछले दिनों संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन द्वारा विशाल स्तर पर वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। केरल में भी बाढ़ पीड़ितों का पुनर्वास किया गया। यह आप सबकी सेवा ही है। जिस तरह गुमनाम नायक होते हैं जिन्होंने महान कार्य किए होते हैं, लेकिन उनका चेहरा व नाम सामने दिखाई नहीं देता, उनका कार्य ही उनके लिए बोलता है। अगर आप सब एक दूसरे को देखें तो आप सब गुमनाम नायक ही बैठे हैं जिन्होंने निष्काम सेवा करके इन मैदानों को चमकाया है और आज इस संत समागम का अंग बनकर आप सब आए हैं। साथ संगत, आपने समाचारों में भी देखा है कि अमृतसर में कई महापुरुषों की जान पर भी बन आई। उनको काफ़ी चोटें भी आईं और जो अस्पताल में थे, जब उनसे बात हुई तो उन्होंने यही कहा कि माता जी जल्दी से ठीक करो ताकि हम दौड़कर समागम आए। हमारी तो टिकटें भी हो गई हैं। निरंकार कृपा करे सेवा सत्संग सुमिरन के प्रति हम सबका ऐसा जज्बा बना रहे। यह संसार मानवता की खुशबू से महकता रहे और एकता के सूत्र में बनता जाए। निरंकारी मिशन की शिक्षाओं के अनुसार संसार का सुंदर रूप हमें देखने को मिले। ब्रह्म ज्ञान की वह रोशनी है जिससे सभी रोशनियों की उपज हुई है। तो सत्संगत, रोशन मीनार की बात आ रही है। रोशन एक रोशनी और एक रोशनी की ज्ञान, उस ज्ञान पे हम चलकर अपना जीवन उज्जवल कर सकते हैं। चलते फिरते एक रोशन मीनार की, जैसे अभी माता जी की बात दास ने भी बताई। तो सत्संगत, ये तभी संभव जब हम अच्छे कर्म करेंगे और अच्छे कर्मों से ही अच्छा फल हमें मिल सकता है। तो सत्संगत, कभी कभी हम ऐसा होते हैं कि अपनी मति यानी कि अपना दिमाग उसमें लगा लेते हैं और उसी तरह से फिर कार्य कर रहे होते हैं। तो सत्संग उसका कोई परिणाम नहीं होता, ना उसका कोई फल मिलता है। तो सत्संगत, कभी कभी ऐसा है कि उसका फल बुरा भी मिल सकता है। तो हमें अगर सोचना बस यही है कि अगर हम देख लें किसका परिणाम क्या होना है, कैसा ये काम होगा और आगे चलकर कोई नुकसान नफ़ा तो नहीं। वास्तविक में ज्ञान जिसके पास होता है और ज्ञान के हिसाब से वह उसको खर्च करते उस पर चलता है, तो वह मंजिल पर पहुंच पाता है और अच्छे कर्म करके सत्संगत अच्छे फल पाता है। तो सत्संगत, यही हमें बस जो माता सुदीक्षा जी हमें बता रही हैं, अभी माता शिविंदर जी की बात भी बोली कि चलता फिरता रोशन मीनार तभी हो सकता है जब अपनी अच्छाइयाँ, अपनी खुशबू वो कि जैसे चलता रहे, तो ही वह ज़िंदगी एक जीवन रोशन मीनार कहलाएगी। एक उदाहरण के तौर पर भी समझ सकते हैं कि जैसे कि कहा होता, आपने सुना भी होगा, महात्मा जी अक्सर बताते रहते हैं कि कमल का फूल होता है और वो एक गंदगी में खिलता है, लेकिन उस पर गंदगी का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। वो अपनी खुशबू बरकरार रखता है और वही सुगंधित देता है। तो सत्संग ऐसे ही संत हैं, उन पर माया का, संसार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वे तो अपने ज्ञान जो उन्हें सतगुरु से मिला है, उसी ज्ञान के सारे चलता हुआ अपनी वो खुशियाँ, वो ज्ञान बांटता हुआ, वही उन खुशियों के साथ अपना जीवन व्यतीत करता चला जाता है और उसी खुशी में, आनंद में, मस्ती में झूमते हुए अपने गुरु के ज्ञान से तरीके से जीवन को जीने की कोशिश करता रहता है। तो सत्संगत, बस आज इतना ही। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो संदेश निरंकारी का चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। 10 मिनट मिलता है फिर अगली नेक्स्ट वीडियो में। सत्संग जी, प्यार से कहना, धन्य निरंकार जी।